तब केवल गुरु महाराज, किसी भ्रम में मत पड़ना, भ्रमित मत होना। गुरु महाराज को प्रेमियों कभी मत छोड़ना। कोई कुछ भी कहे, तो गुरु केवल गुरु महाराज। मैं गुरु नहीं हूं, मैं तो उनके चरणों की रज हूं। मैं तो एक जब हूं, और मैं क्या हूं ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कौन हो। अगर आपको अपना पता चल जाएगा तो मेरा भी पता चल जाएगा, मेरा भी मालूम हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है, एक बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी भविष्यवाणी सच होती है, आप जो कह देते हो जाता है। आपने कहा था कि एक राष्ट्रपति कहीं छोड़ देगा, राष्ट्र का मुखिया, तो ब्रिटेन में छोड़ दिया। आपने कहा था कोई बड़ा राजनेता मारा जाएगा, तो जापान में मारा गया। तो भाई देखो, ये तो आपको समझने की चीज है। अगर कोई व्यक्ति कोई आपको बता रहा है उसकी बात सब सच हो रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि वो देख सकता है, इसका मतलब कि वो जानता है। और जो जानता है वो जानेगा कैसे? वो जाएगा आएगा तो ही जानेगा। तो अगर वो कोई जानता है तो वो जो कहता है वो भी समझो वो क्या कहता है। जो सब देख रहा, जिसकी कई बातें सब सही हो रही, और वो ये कह रहा, क्या कह रहा? कि गुरु महाराज थे और गुरु महाराज और गुरु महाराज, तो ये बात भी सच है। जब इतना कुछ सच है भाई, औरों की तरह मैं भी कह दूं कि गुरु महाराज मर गए, फायदा तो मेरा है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु महाराज को कभी भी जो मरा हुआ मान के बैठे हैं, उनकी बुद्धि मर गई, उनकी अंतरात्मा मर गई। वो लोग जिंदा थोड़ी है। संपत्ति में बैठ करके, धन पे बैठ करके आदमी जिंदा थोड़ी। तो उनकी कोई निंदा भी मत करना, क्योंकि जाने कौन से कर्म उनकी आप निंदा आलोचना करोगे आपके ऊपर चढ़ जाए। अपना तो आप भोग ही नहीं पा रहे, उसके पैर में पड़ जाओगे। सबसे बड़ी चीज है जगत में कीचड़ में कमल की तरह रहना, कीचड़ में कमल की तरह। और गुरु महाराज को, सदगुरु को अपने भीतर दोनों आंखों के मध्य हमेशा उनको सुमिरते रहना। बोले हम तो माला करते हैं। आप माला करते हो, सुमिरन सुबह 1 घंटा या रात को करते हो। मैं आपको एक विधि और सिखा देता हूं। आप जब भी कुछ काम कर रही हो देवी, आप रसोई में काम कर रही हो, आप जो है रोटी बेल रही हो, रोटी सिक रही है, एक क्षण का मौका मिला, दोनों आंख के बीच में जहां बिंदी लगाती हो आप यहीं पर खींच लो और सदगुरु का वहां दर्शन कर लो, गुरु महाराज का वहां स्मरण कर लो और प्रणाम कर लो। जब हर पल आपको उनको याद करने की आदत पड़ जाएगी, सदगुरु को अपने आज्ञा चक्र पर निहारने और उनसे मुलाकात की आदत पड़ जाएगी, आपके भीतर एक दीप जलने लगेगा। जो भोजन आप बनाओगे वो अमृत हो जाएगा, आप जो काम करोगे अच्छा हो जाएगा। ये क्या है? ये भी एक प्रकार का ध्यान है। अपने मालिक के चरणों में उनके स्वरूप को हमेशा अंतर में निहारते रहना, ये भी ध्यान है। ये ध्यान की बड़ी उत्तम विधि है। तो इससे आत्मिक उन्नति जो होगी होगी, आपकी सांसारिक उन्नति भी हो जाएगी। तो बच्चे से आप क्या कहते हो कि काम ध्यान से करो, पढ़ाई ध्यान से करो, दफ्तर में काम ध्यान से करो। तो जब एक बिंदु पे आप आते जाओगे तो आपके जीवन की दशा और दिशा बदल जाएगी। आपके कष्टों को, आपके दुखों को मैं जानता हूं। भरोसा रखना, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आता, आपको देने आता हूं। आप मुझे क्या दोगे? ये 100, 50, 100, 200, 500, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं। लेकिन कोई गुरु महाराज की खिलाफत करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, तो उससे विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके निवेदन करना कि आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जो गद्दे पर, क्योंकि आध्यात्मिक गद्दी कुछ नहीं होती। अरे गद्दी का क्या मतलब है? एक कुर्सी पर झाड़ फूस करके कपड़ा बिछा दिया, गद्दी? गद्दी, गुरु महाराज का उत्तराधिकारी कौन है? वो सूरतें जिनको नाम का दान मिला, और जिसने नाम का दान लेकर के अंतर में कमाई की, और जिसने मालिक को पाया और मालिक का आदेश लेकर के, मालिक के निर्देश से अपना जो काम कर। तो गुरु महाराज का उत्तराधिकारी कोई गद्दे पे बैठने वाला नहीं हो सकता। जो आपको बारी रंग पहनाए, बारी चीजों में फंसाए, बारी बातों में उलझाए, मल मूत्र खाने के लिए कहे,
उसको आप प्रणाम करो और अपने काम से काम, किसी की निंदा मत करना, किसी की आलोचना मत करना। मैं किसी के खिलाफ मुखालफत नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो केवल अपने मालिक के चरणों में, मालिक के पास और मालिक के साथ हूं। बस आप भी ऐसे गुरुमुखी बन के जीना, जीवन आनंद से भर जाएगा। जो भी क्षण है, अच्छा या बुरा, गुरु महाराज के चरणों में रख देना और सदगुरु से गुहार लगाना कि जो कुछ अच्छा है ये तूने दिया, जो कुछ बुरा है मेरे कर्म, मेरे ऊपर तेरी रहम हो जाए मेरे रहमान, तेरी दया हो जाए मेरे दयालु कृपालु सरकार, मेरे मुर्शिद। कभी भी उनसे अपने कष्टों को मिटाने की कामना मत करना, मेरे ये कष्ट दूर कर दो, ये कभी मत कहना। हर कष्ट को बर्दाश्त, हर कष्ट को सहते हुए उसे गुहार लगाना, मालिक इस विकट परिस्थिति को भी बर्दाश्त करने की ताकत दो। ताकत मांगना, शक्ति मांगना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आपने बैंक से कुछ कर्जा लिया और बैंक वाला आपसे ईएमआई मांगने आ गया, अब महीने का आपको देना है 50,000, आपकी कमाई है 60,000 या 50,000, तो बहुत आफत है। क्या दोगे, क्या लोगे, क्या रखोगे, जियोगे कैसे? हवा खाओगे, पानी पियोगे, तो भी कुछ तो लगेगा। अब आप बैंक से दरखास्त करोगे कि तुम मेरा कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो, कुछ नहीं, ब्याज भी माफ नहीं करेगा। तो क्या करें? उसकी जगह पे आप गुहार लगाओ अपने मालिक से कि मेरी क्षमता बढ़ा दो, यानी अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करो। अगर आपकी कमाई महीने के 50,000 की जगह 5 लाख हो जाए या 2.5 लाख हो जाए, अब ये चुटकियों की बात है। अब आपको पता भी नहीं चलेगा, परिस्थिति स्थिति वही है, स्थिति वही, कर्जा वही। जो भूल हो गई, आपसे कर्जा ले लिया आपने, आपको चुकाना है, तो वो भोगदंड तो वही, लेकिन सब बदल गया। क्यों? क्योंकि आपने अपनी कमाई बढ़ा दी। इसलिए अपनी कमाई बढ़ाओ, लौकिक भी पारलौकिक भी। तो लौकिक कैसे बढ़ाएं? सेवा से। सेवा खूब करना, क्योंकि कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो करे सो तस फल चाखा। जो कुछ भी आप भोग रहे हो, भुगत रहे हो, आप ये अपने कर्म है। ये नए कर्म सेवा। गुरु महाराज ने 3 महायज्ञ किए, क्यों किए? बोले देवी देवताओं को पसंद कर ना, किसी देवी देवताओं को पसंद करने का किसी महापुरुष का कोई इरादा नहीं है। बात समझ लो साफ साफ। उन देवी देवताओं के देह में भी जो सुरतें हैं, उसी मालिक की हैं, उसी मालिक की। ये जो होम हवन उन्होंने यज्ञ किया, जो धूम्र किया, ये सुगंध, ये महक, ये देवी देवताओं का भोजन है। ये भोजन है उनका जो सर्व तत्वों के लिंग शरीर में वास और निवास करते। तो कर्म का विधान है। तो आपने एक आहुति दी, स्वाहा, फला फला को पहुंच जाए। जैसे कुरियर भेजते हो, ये जाए कुरियर बेटे को, ये कुरियर जाए बेटी को, 2 दिन 3 दिन 1 दिन में मिल जाता है। इसी प्रकार से उसको ये भोजन स्वाहा, इसको ये भोजन स्वाहा, तो कहाँ गया? उसके पास। वो उस भोजन को ग्रहण करेगा, फिर क्या होगा? फिर वो कर्जदार हो जाएगा और आपको इस भोजन के बदले जो आपका भोजन, आपकी वस्तु है, वो देगा। तो ये तो कर्ज हुआ। हाँ, कर्ज तो हुआ, क्योंकि पाप भी कर्जा है और पुण्य भी कर्जा है। दोनों आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन पाप भोगने से तो अच्छा है कि पुण्य भोग लो और संयमित रहो, गुरु की शरण में रहो, उसके इशारे पर रहो, उसकी मौज में बहते रहो। तो बस इतनी सी बात मेरी आप मान लो। आपका जीवन, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कुछ दक्षिणा मांगने आया हूं, अगर आपने वो दक्षिणा दे दी तो मैं आपका जीवन आमूल चूल रूप से परिवर्तित कर दूंगा, रूपांतरित कर दूंगा। आप लोग अभी दे देता हूं, अभी लूंगा, तुरंत लूंगा, लेकिन वो सेवा नहीं जो आप समझ रहे हैं। अरे वो तो मैं घर बैठ जाता, अपने स्थान पे बैठ जाता, तो आने जाने में पैसे बच जाते, वो तो बचत हो जाती। आप क्या दे दोगे? उतना तो दोगे नहीं मुझे। जितनी दौड़ भाग में इतने
लोगों की व्यवस्था में जो खर्च होते। तो क्या चाहिए सेवा? मुझे सेवा के रूप में आपसे आपका क्रोध चाहिए, आपकी उल्टी सोच चाहिए। जो बात बात पे उल्टा सोचते हो, इतना संवेदनशील हो जाते हो। ये जो शिकायत करते हो आप अपनों से, परायों से, परमात्मा से, गुरु से, शिकायत मतलब आप खुद को नहीं संवारते। चेहरे पे धूल है और आईना साफ करके क्या कर लोगे आप? खुद को बदलो, इस जगत के हिसाब से रहो, मालिक के हिसाब से रहो, सदगुरु के हिसाब से रहो। खुद को शुभ समझो, तुच्छ समझो, चिंता मत करना। जो सोचोगे वो हो जाएगा। तो अच्छा शुभ चिंतन करो और सब गुरु महाराज के, सदगुरु के चरणों में अर्पित कर दो कि तू जिलाए तो जीऊं, तू मारे तो मर जाऊं। मेरा क्या है, अरे सभी मरेंगे। घबराइए मुर्दों का गांव, वीर मरे पैगंबर मरिए, मरिए जिंदा जोगी, राजा मरिए प्रजा मरिए, मरिए वैद और रोगी, सब मरे। कौन सी बड़ी चीज है? बहुत से बाबा लोग कहते हैं कि अपना मूत्र पी लो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। मुझे तो तरस आता है और दुख भी होता है, आंख से आंसू निकलते हैं कि गुरु महाराज के सानिध्य में क्या लोगों ने यही सीखा, कहते हुए कुछ हुआ भी नहीं। अरे पहले आप बताओ कि आप दया कर सकते हो कि नहीं? क्योंकि मेरे किसी भी प्रेमी को एक भी कुछ भी नहीं हुआ, गर्म हवा भी नहीं लगी। एक यहां बैठे हैं खाली, उनकी भाभी को जरा कष्ट हुआ, लेकिन वो जुड़ाव उतना गहरा नहीं था, फिर भी था। लेकिन और वो समय पूरा हो गया, चलो किसी एक की बात नहीं। लेकिन बाकी एक आध और, उसके बाद किसी को कुछ नहीं हुआ। आप दया नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो चुप रहो, बिना मतलब का ज्ञान मत दो। आप इस विषय के एक्सपर्ट नहीं हो, नीम हकीम कतराए जान उल्टा सीधा सिखा दोगे। अरे शरीर का जो विसर्जित पदार्थ है वो जहर है। जैसे आप जब शौच क्रिया करते हो, विसर्जन करते हो, तो हाथ धुलते हो। क्यों धुलते हो? वो स्वच्छता के लिए। हाँ, क्योंकि वो जो विषाणु आपके देह से विसर्जित हुए, वो विषाणु बन गए हैं, अब वो जहरीले हो गए हैं। इतने काम के होते तो शरीर अन्य पोषक पदार्थों की तरह उनको भी रख लेता। इसका मतलब कि वो काम का नहीं है। हमारा विसर्जित पदार्थ किसी पशु पक्षी के लिए काम का हो सकता है, या किसी पशु पक्षी का विसर्जित पदार्थ जैसे गाय का हमारे काम का हो सकता है। पर गाय का मूत्र और गोबर गाय के खुद के काम का नहीं है। गाय को गोली बना के गोबर खिला दे तो शायद कुछ हो जाए उसे। गाय को गाय का ही मूत्र पिला दे तो पता नहीं क्या होगा। वो उसका नहीं है, उसके लिए नहीं है, दूसरों के लिए होगा तो होगा। इसी प्रकार से हमारा पसीना और विसर्जित तत्व, ये सब त्याज्य है। अब कोई ये कहे तो भाई आप आध्यात्म की बात बताते नहीं हो, ऊपर के मंडलों का भेद सुनाओ, ऊपर ले चलो, अनुभव कराओ। तो मैं तो आपको आपके आप से मिलाने के लिए घूम रहा हूं, आपको अनुभव कराने के लिए घूम रहा हूं। तो कल रात में मैं शाम के बाद श्री गया जी पहुंच जाऊंगा। गया ये बड़ी अद्भुत भूमि है, इसलिए कभी भी गया नहीं कहते थे। ऐसे काशी को काशी नहीं कहते थे, मथुरा को मथुरा नहीं कहते थे। हमारी परंपरा है, क्या कहते थे? गया जी, काशी जी, मथुरा जी, या श्री गया जी, श्री काशी जी, श्री अयोध्या जी, श्री मथुरा जी। हमारी परंपरा है, हम आदर पूर्वक बात करते हैं। तो यहां पर श्री गया जी में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम, आप सब आने की कोशिश करो। और 30 अक्टूबर से 8 नवंबर को के बीच में बड़ी विलक्षण घटना होने जा रही रामनगर उत्तराखंड में, जहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसके नजदीक, वहीं पर हनुमान धाम है, वहीं पर नजदीक में साकेत महायज्ञ होने जा रहा। छठ पूजा के दिन उसका आगाज होगा और कार्तिक पूर्णिमा पर पूर्णाहुति होगी। आप सब कुछ काम धाम छोड़ करके आप वहां पहुंचो। आप वहां पर तन मन धन से वहां पे 10 दिनों के लिए खुद को अर्पित समर्पित कर दो, और आपके जीवन में मैं फर्क दिखा दूंगा, ऐसी दिव्य अनुभूति कराऊंगा कि आप आनंद से सराबोर हो जाओगे। गुरु महाराज की दया और मौज का आपको साफ साफ स्मरण होगा, अनुभव होगा। तो बस मेरा कहना यही है कि सकारात्मक रहना। ये जो दक्षिणा मांगी है, क्रोध, उल्टी सोच,
निंदा आलोचना ये सब मेरी झोली में चढ़ा दो, ये दे दो और जीवन में परिवर्तन देखो। और एक चीज मैंने कही, कुछ लोग मेरा देखा देखी कहना शुरू कर देते हैं, तो उनके कहे से करोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उनके मुख से निकला नहीं। गुरु महाराज ने मुझे आदेश निर्देश दिया कि मेरे प्रेमियों को बता दो, तो जो मैंने बताया उसको पालन करोगे तो काम हो जाएगा। तो वो क्या आदेश है कि रात को 8 बजे घर को शाम को ही स्वच्छ कर देना, सूर्योदय के पहले साफ सफाई जरा ठीक ठाक करके, बिखरा हुआ उसको ठीक ठाक करके, पूरे घर को रात को 8 बजे 15 मिनट इधर 15 मिनट उधर, कभी बाहर हो तो आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से रहने की कोशिश करना। क्या करना है, सुगंध कर देना पूरे घर में, पूरे घर में। मेरा देखा देखिए कुछ बाबा लोग बताना शुरू कर दिए, तो लोगों ने कहा कि हमने किया तो नुकसान हो गया, वो करेंगे तो कहेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि तो जानते नहीं क्या कहा जा रहा। देखा देखी पाप, देखा देखी पुण्य, तो देखा देखी करेंगे तो कैसे होगा। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, मेरे कहे कि सुनोगे तो ये सुगंध कर देना, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं होने दूंगा। अपनी कमाई का एक हिस्सा परमार्थ में खर्च करो, 2 सेवा रोज निकाल दिया करो, भले 4 आने 8 आने, 10 रुपए 10 रुपए 50 रुपए जो बच जाए हाथ में आए, एक गुल्लक बना लो। कौन सी सेवा? संगत की सेवा, क्योंकि जैसी संगति होगी वैसे आप हो जाओगे। अच्छी संगति हुई तो अच्छे हो जाओगे, बुरी संगति हुई तो बुरे हो जाओगे। अभी वो पत्थर अगर मंदिर में रहेगा, प्रतिमा के पास रहेगा, तो उसकी पूजा हो जाती है, उसमें दूध और अभिषेक हो जाता है उसका। लेकिन वही कसाई के पास रहता है तो उस पर कत्ल हो जाता है। तो संगति का बहुत फर्क है। यही संगति यानी संगत, संगत की सेवा बहुत जरूरी है। मन से, तन से, धन से, भोजन से, किसी भी तरह की व्यवस्था से, विचारों से संगत की और गुरु की सेवा करते रहना। अगर आपको धन चाहिए तो रुपए 10 रुपए 20 रुपए रोज के निकाल दिया करो हर सदस्य के नाम से, और वो सेवा सही जगह हर महीने पहुंचा दो। मामूली सी 25 50 100 200 रुपए होंगे। अरे पे 10 रुपए निकालोगे तो महीने में तो 500 रुपए हुए, 600 रुपए हुए, कौन सा हाथी घोड़ा है। लेकिन ये आपके कर्म इकट्ठा हो गए, ये कर्म जमा हो गए। न निकाल पाओ 10 20 रुपए, 14 निकाल देना, कोई बड़ी रकम तो है नहीं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो देने आया हूं, लेने नहीं आया आपसे कुछ। मैं जो देना चाहता हूं वो समझ लो, और आप वहां पहुंचो यज्ञ स्थल पे, तपोभूमि पर 30 अक्टूबर से 8 नवंबर, 8 तारीख को वहां अमी रस बरसेगा नए जीवों पर। सारी बात कह दी इशारे में। 8 तारीख यानी कार्तिक पूर्णिमा को नए जीवों पर गुरु महाराज की विशेष दया होगी। तो आप सबसे मैं बहुत प्रेम करता हूं। छोटे मोटे वाद विवाद घर में टालो, एक दूसरे का आदर करो। जब कोई विवाद हो जाए तो छोटा हो जाए बड़ा, हाथ जोड़ दो। कोई बच्चा बमक जाए, गर्म हो जाए, हाथ जोड़ दो, बोलो क्या चाहिए बताओ बेटा, बोलो बेटी क्या चाहिए, क्या करूं, जो आदेश तो करो। विनम्रता से, मजाक बना के नहीं। बोलो तो मीठा बोलो, नहीं तो कड़वा कभी मत बोलना, चाहे सच भी हो। कड़वा बोल के क्या फायदा। अगर किसी के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो उसकी वजह बहुत सारी है। शरीर में कोई दिक्कत है, अंदर में आलस्य है, या उसके पीछे कोई रोग है, कोई विकार है, उसके अपना प्रारब्ध है, बहुत सारे कारण हैं। तो विचलित मत होना। मालिक पर छोड़ता है, मालिक तू देख ले, तेरी दया हो जाए, और उसमें भरोसा करना। उसको डांट के बार बार टोक करके समझाने की कोशिश मत करना। उसके अंतर में जाना, उसके कोमल मन के ऊपर, उसके कोमल अंतर मन पे अपना स्नेह का हाथ रख करके उसे धीरे 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 बदलने की कोशिश करना। उसके लिए नजीर बन जाओ, आदर्श बन जाओ। आप ये किसी को मत कहो, न तो अपने कर्मचारियों को कहो, न तो अपने परिवार वालों को, तुम ये करो, खुद ही करना शुरू कर दो। तो आप कहेंगे कि अरे हम तो करते हैं, वो बेशर्म होके देखते रहते हैं। देखने दो, अपने कर्मों की चिंता करो, किसी के कर्मों की चिंता मत करो। अगर कर्मचारी है तो उनको बता दो भाई तुम्हारी ड्यूटी ये है, तुम्हें ये करना है, तुम करोगे तो तुम्हारी नौकरी रहेगी, नहीं करोगे तो नहीं रहेगी, क्या करें।
लेकिन जो परिजन हैं इनसे तो रिश्ता जुड़ा हुआ आपका, ये आपके अपने हैं। तो चलो संयमित रहना, मर्यादित रहना। और मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत याद करता हूँ। बड़ा लंबा सत्संग हो गया, इतना कहने के लिए आया नहीं था। मैं तो सिर्फ एक क्षण के लिए आप लोगों को देखने और दीदार करने आया था, और बड़ा आनंद हो गया, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, अब यहाँ से कार्यक्रम काफी व्यस्त है, अब आगे निकल जाऊंगा। लो ये दे दो, जोर से पकड़ना, कस के, गिर जाएगा नहीं।